आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम आपको तकरीबन 16 वीडियो हम पढ़ा चुके थे। उसी क्रम में आज फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं दोबारा नंबर सिस्टम पार्ट 17 यानी 17वीं वीडियो के साथ में। एक छोटा सा सवाल है, जहां हमने आपको पिछली वीडियो में समापन किया था, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सवाल ये है कि व्यंजक 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n किससे विभाजित होगा यदि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस क्रम में और अनंत तक जाए। तो यानी प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो हम लोग सबसे पहले वैल्यू जो है वो एक रखते हैं। अगर एक पर हम लोगों का आंसर मैच नहीं करता है तो फिर हम वैल्यू 2 रखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक रखते हैं। तो एन की वैल्यू जब एक रखेंगे तो ये बन जाएगा 8 की पावर 1 और माइनस 4 की पावर 1। तो किसी भी नंबर की पावर अगर एक लिखा है तो उस एक का मतलब ये होता है कि उसका आपस में एक बार गुणा। तो 8 की पावर 1 का मतलब 8 और 4 की पावर 1 का मतलब 4। 8 में से 4 निकल जाएगा तो हम लोगों के पास जो बचेगा वो 4 बचेगा। तो फिर हम लोग मैच कराते हैं ऑप्शन से कि ये 4 किससे कटेगा। तो आपका जवाब जो होगा, ये 4 जो है वो 4 से कटेगा। इसलिए इस सवाल का आंसर जो निकल के आ जाएगा वो 4 निकल के आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में एक और सवाल हम लोग आपके सामने ले रहे हैं। जैसे कि सवाल आप देख पा रहे होंगे, जब 23 की पावर 3 प्लस 31 की पावर 3 को 54 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अब सवाल में शेषफल निकालना है। हमने आपको जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहे थे तो उस रिमाइंडर थ्योरम में एक परमीय पढ़ाए थे। वो परमीय आपकी ये थी कि यदि कोई संख्या इस तरीके से लिखी रहे a की पावर n और प्लस b की पावर n हो तो यह सदैव किससे विभाज्य होता था। मतलब a की पावर n प्लस b की पावर n हो तो यह नंबर सदैव किससे विभाज्य होता था। तो हमने एक नियम आपको बताया था कि यदि n का मान ऑड हो, ऑड का मतलब होता है विषम, यदि n का मान विषम हो तो यह सदैव a प्लस b से विभाज्य होता था। n का मतलब होता है संख्या, संख्या मतलब जो पावर है वो पावर अगर आपकी विषम है तो हमेशा ये a प्लस बी के द्वारा विभाज्य होता था। तो आप देख पा रहे होंगे a की जगह लिखा है 23, b की जगह लिखा है 31 और n की वैल्यू जो है वो 3 लिखी है। तो 3 जो है वो 3 विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। इसलिए यह जो विभाज्य होगा a प्लस बी द्वारा विभाज्य होगा। यानी a की वैल्यू 23 है और b की वैल्यू जो है 31 है। तो 23 और 31 जोड़ दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो मान निकल के आएगा वो 54 निकल के आएगा। 54 निकल के आ गया। अब इस 54 को भाग किससे देना है? 54 से। तो 54 को अगर हम लोग 54 से भाग करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। जब कोई चीजें कट जाती हैं तो उसका रिमाइंडर जो निकल के आता है वो 0 निकल के आता है। इसलिए इस सवाल का आंसर जो निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो 0 निकल के आ गया। समझ गए होंगे ये भी बढ़िया से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में एक और सवाल आपकी आंखों के सामने लिखा है। आप देख पा रहे होंगे 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 किससे विभाजित होगा। तो अभी अभी हमने पिछले वाले सवाल में आपको बताया कि यह नंबर जो है ये आपका कुछ इस तरीके से लिखा है, a की पावर n प्लस b की पावर n है। a की पावर n प्लस b की पावर n है। आप देख पा रहे होंगे a की वैल्यू 19 है और b की वैल्यू 21 है। n का मान जो है वो 5 है, 5 है। तो n की वैल्यू जो है वो ऑड नंबर है। ऑड का मतलब होता है विषम। तो हमने ये बताया आपको कि अगर नंबर विषम है तो यह सदैव जो है a प्लस बी द्वारा विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? a प्लस बी द्वारा विभाज्य होगा। तो आप हमको बताइएगा a का मान कितना? 19 और b का मान कितना? 21। तो 19 और 21 को जोड़ा जाए तो 40 होता है।
40 आ गया। अब आप देखेंगे कि 40 ऑप्शन में है तो आप कहेंगे 40 ऑप्शन में है नहीं। तो फिर होता ये है कि 40 को काटने वाला नंबर यानी 40 को जो काटेगा वही सही है। तो 40 जो आपका है वो 10 से भी कट रहा है। भाई 10 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 40 आएगा। तो इसलिए 10 भी सही है। 20 से भी कट रहा है इसलिए 20 भी सही है। तो अब दोनों ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते हैं। इसलिए ये भी गलत, सही हो जाएगा आपका सी वाला। 10 और 20 दोनों। यानी क्यों दोनों हुए? क्योंकि 10 से भी कट रहा है और किससे? 20 से भी कट रहा है। तो ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में एक और सवाल, बिल्कुल उसी तरीके से सवाल है। यदि 17 की पावर 41 प्लस 29 की पावर 41 को 23 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? बिल्कुल सेम सवाल, सेम पैटर्न, वही वाला सेम। आपको मैंने क्या बताया कि a की पावर n प्लस b की पावर n हो। आप देख भी पा रहे होंगे a की वैल्यू 17 है, b की वैल्यू 29 है, n का मान जो है वो 41 है। यानी n जो है, हमने आपसे कहा कि n एक आड नंबर है या विषम संख्या है। विषम संख्या है तो यह सदैव जो है a प्लस बी द्वारा विभाज्य होती है। किसके द्वारा विभाज्य होती है? a प्लस बी द्वारा विभाज्य होती है। a की वैल्यू है कितनी? 17 और b की वैल्यू कितनी है? 29 है। तो 17 और 29 जोड़ोगे तो 46 बनेगा। 46 बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, 46 को भाग किससे देना है? 23 से देना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 23 का पहाड़ा अगर 46 में पढ़ा जाए तो 46/23 करेंगे। 23 दूना 46, पहाड़ा 2 बार गया। लेकिन जब कोई चीजें कट जाती है तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर निकल के आ जाता है 0। इसलिए सवाल का आंसर भी निकल के आ गया क्या? 0 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के कोई भी सवाल अगर बनते हैं आपके तो आप कर ले जाओगे और समझ में भी आ गया है। नेक्स्ट बटन पे चलते हैं, नए सवाल के साथ हम लोग फिर से जुड़ते हैं एक बार। मेरे प्यारे बच्चों, अपने सीजीएल में इस टाइप का सवाल इस समय बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इस टाइप के सवाल। देखिएगा सवाल आपके सामने लिखा है, यदि x-2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यू एक्स-2 क्यू का एक गुणनखंड है तब क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके के सवाल के लिए होता यह है कि अगर आपके सवाल में लिखा यह है कि यह एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हो गया कि वह नंबर जो है वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। जब कोई नंबर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो उसका जो शेषफल आता है वो 0 आता है। तो यहाँ पे कहा गया कि x-2 जो है इस पूरे समीकरण का एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये हो गया कि x-2 जो है इस पूरे समीकरण को विभाजित कर देता है। विभाजित कर देगा तो शेष क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब इसको लगाओगे कैसे? तो ये जो लिखा है आपके सामने सवाल x-2, इसको ऐसे लिखोगे x-2 बराबर 0। x-2 बराबर क्या? 0। तो अगर हम 2 को उधर ले जाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा x बराबर 2। यानी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस समीकरण को जब सॉल्व करोगे तो ये ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यू एक्स और -2 क्यू का एक गुणनखंड है। इसका मतलब अगर गुणनखंड है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए इसको बराबर दिखा देंगे 0 के। बराबर दिखा देंगे किसके? 0 के। अब पूरे सवाल में जहां x दिया है उसकी जगह पे हम लोग 2 रख देंगे। तो x की जगह 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर और ये बनेगा 3 × और x की जगह पे 2 और -2 क्यू इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे होंगे अच्छे से? यानी x की वैल्यू रखी 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 क्यू और x की जगह 2 रख दिया गया। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 दूनी 6 क्यू और -2 क्यू बराबर कितना? 0। ये भी समझ पा रहे होंगे। तो 6 में से अगर 2 निकाल देंगे तो आपको पता आएगा क्या? 4 क्यू। 4 क्यू प्लस 4 बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 को उस तरफ भेजेंगे तो 4 क्यू बराबर आ जाएगा -4। 4 एक कम 4, 4 से 4 कट जाएगा तो क्यू बराबर आ गया -1। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो क्यू की वैल्यू जो निकल के आ गई वो -1 निकल के आ गई। हमें लगता है कि ये सवाल बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। नोट कर लीजिएगा।
मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में एक और सवाल आपके सामने लिखा है। यदि एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 4x प्लस के x+2 से पूर्णतया विभाज्य, पूर्णतया क्या है, विभाज्य है, तब k का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने पिछले वाले सवाल में आपको क्या बताया कि कोई नंबर अगर पूर्ण रूप से कट जाता है तो उसका शेषफल क्या आता है, 0 आता है। तो फिर इसी क्रम में इस सवाल को आप लिखेंगे क्या, इसको ऐसे लिखोगे x+2 इज इक्वल टू क्या, 0। यानी मेरे प्यारे बच्चों x+2 बराबर 0, 0 लिखा गया। तो ये लिख सकते हो x बराबर क्या, -2, x बराबर -2, क्योंकि प्लस तो है उस तरफ भेजे तो माइनस बन गया। अब संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य होती है तो इसको लिखोगे x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू क्या, 0। क्यों 0 रखा गया, क्योंकि पूर्णतया क्या है, विभाज्य। हमने क्या कहा, अगर कोई नंबर पूर्ण रूप से कट जाता है तो उसका शेष क्या आता है, 0 आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अपने सवाल में जहां x की मतलब जहां जहां सवाल में x है उसकी जगह x की वैल्यू जो है वो -2 रखोगे। क्या रखोगे, -2। तो x की जगह यहाँ -2, तो -2 की पावर 3 और 6 गुणे -2 का स्क्वायर और प्लस 4 गुणे -2 और 4 गुणे -2 और प्लस के और बराबर क्या, 0। मेरे प्यारे बच्चों फिर से ध्यान दीजिएगा, x³ है, x³ का मतलब -2 की पावर 3 प्लस 6 गुणे x² यानी -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे -2 प्लस के बराबर क्या, 0 हो गया। यहाँ से -2 का क्यूब जो होता है वो -8 होता है और प्लस -2 का स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर जो होता है वो प्लस 4 होता है। तो 4 गुणे 6, 4 छक 24 और ये आपका बन जाएगा 4 दूनी 8 बट निगेटिव में और प्लस के बराबर क्या, 0। तो माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, -8 और -8 मिलके आपका बनेगा -16 और प्लस 24 बराबर 24 प्लस के बराबर 0। तो 24 में से 16 घटाओगे 8 आएगा, 8 पॉजिटिव में बनेगा, उस तरफ आप भेजोगे तो के का जो मान निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो निकल के आ जाएगा -8। इसलिए इस सवाल का आंसर जो निकल के आ गया वो -8 निकल के आ गया। समझ गए होंगे, इस टाइप के 2 सवाल हमने आपको बता दिए। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत होगी तो ले भी सकते हैं आप। मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल इसी क्रम में आपके सामने लिखा है। x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 99 प्लस के x+1 से विभाज्य है। तो फिर से मतलब के का मान क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल है जैसे पिछला वाला सवाल हमने आपको पढ़ाया, उसी क्रम में ये भी सवाल आपके पास में है। तो हमने क्या कहा, कोई नंबर अगर विभाज्य होता है या कट जाता है तो शेषफल 0 आता है। तो फिर यहाँ क्या लिखोगे, x+1 इज इक्वल टू क्या, 0। तो x बराबर क्या होगा, -1। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आप रखोगे x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 99 और प्लस के इज इक्वल टू क्या, 0। क्यों 0 लिया गया, क्योंकि यह नंबर जो है x+1 से विभाज्य है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान ये देना है कि जहां x है उस x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। क्या रखेंगे, -1। तो -1 की पावर 100 प्लस 2 गुणे x का मतलब 1 -1 और -1 की पावर 99 और प्लस के इज इक्वल टू क्या, 0। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान ये देना है कि ये माइनस में है और माइनस की पावर 100 है, मतलब बेस जो आपका यानी आधार जो है वो निगेटिव है लेकिन उसकी पावर यानी जो घात है वो सम संख्या है, इसलिए इसका जो मान आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। और एक की चाहे जितनी बड़ी घात निकाली जाए, ये आपको भी पता है सदैव उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो ये बन जाएगा +1। 2 गुणे यहाँ जो आपका मान बनेगा, आधार आपका निगेटिव है यानी निगेटिव 1 है और उसकी पावर जो है वो विषम संख्या है, इसलिए इसका मान जो निकल के आ जाएगा वो -1 निकल के आएगा। तो के बराबर 0। ये 2 गुणे -1 करोगे -2 होगा, -2 में से 1 निकालोगे तो -1 प्लस के बराबर क्या, 0। माइनस से उधर भेजा जाएगा तो के बराबर 1 निकल के आ जाएगा, जो कि आपके सवाल का आंसर हो गया।
मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल आपके सामने लिख दिया गया है। यदि x की पावर माइनस सॉरी यदि x की पावर 3 - 5x² प्लस 4p x प्लस 2 से विभाज्य है, तब p का मान क्या होगा? मतलब p की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको ये कहा कि कोई चीज अगर पूर्णतया विभाज्य हो जाती है तो उसका शेषफल क्या आता है? शेषफल 0 आता है। तो फिर से आप रखेंगे x प्लस 2 बराबर क्या? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो मेरे प्यारे बच्चों x³ - 5x² प्लस 4p इज इक्वल टू क्या? 0। क्यों 0 रखा गया? क्योंकि यह विभाज्य है। जब कोई चीज पूर्ण रूप से कट जाती है तो उसका शेषफल क्या आता है? 0 आता है। समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ x की जगह पे -2 रखना है। तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब, फिर -5 गुणे -2 का स्क्वायर और प्लस 4p बराबर 0। तो समझ पा रहे होंगे। इसलिए बहुत स्लोली स्लोली आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो -2 का क्यूब करोगे तो -2 का क्यूब -8 और -5 गुणे -2 का स्क्वायर होता है। -2 का स्क्वायर, पहले तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस होगा। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4p बराबर 0। तो ये बन जाएगा आपका 4 पंचे 20। 20 ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो 20 में 8 जोड़ोगे तो 28 बनेगा। -28 प्लस 4p बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों ये निगेटिव है, उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो 4p बराबर 28। तो मेरे प्यारे बच्चों p बराबर 28/4 या 4×7=28 होता है। तो p का मान जो निकल के आ गया वो 7 निकल के आ गया पॉजिटिव में। इसलिए इस सवाल का जो आंसर निकल के आएगा वो 7 निकल के आएगा। तकरीबन मैंने इस क्रम में आपको 3 से 4 सवाल आपको पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ भी रहे होंगे। वीडियो देखिएगा, देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल इसी क्रम में हम ले रहे हैं। लिखा है यदि x-8 ब्रैकेट में x³ - 3x² a प्लस 2a² x प्लस b का एक गुणनखंड है, तब b का मान क्या होगा? अगर गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि शेष क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो x - a बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा? a निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो a निकल के आ गई। अब इसको जब लिखोगे तो x³ - 3x² a प्लस 2a² x प्लस b बराबर क्या? 0। क्यों 0 रखा गया? क्योंकि का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है इसका मतलब ये होता है कि संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य है। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ से a की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू a रखेंगे तो a³ - 3 गुणे a² और गुणे a प्लस 2a² और x की जगह a और प्लस क्या? b बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये बन जाएगा a² का गुणा a में होगा तो ये बन जाएगा -3a³ प्लस a² का गुणा a में होगा तो ये बन जाएगा 2a³ प्लस b इज इक्वल टू क्या? 0। मेरे प्यारे बच्चों इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है। तो 2 में 1 जोड़ दिया जाएगा, कितना बन जाएगा? 3a। 3a³ - 3a³ प्लस b बराबर 0। ये और ये कट जाएगा। क्यों कट गया? क्योंकि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा b का मान जो निकल के आ गया वो b का मान कितना निकल के आ गया? तो आपका जवाब होगा कि b का मान जो है वो 0 हो जाएगा। इसलिए सवाल का आंसर भी 0 ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में एक और सवाल आपके सामने है। लिखा है x³ + 3x² प्लस 4x प्लस k का एक गुणनखंड x प्लस 6 है। x प्लस क्या? 6 है। तो k का मान क्या होगा? फिर वही क्रम, लगातार हम सवाल उसी पैटर्न पे करा रहे हैं। तो हुआ क्या कि अगर गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हो गया कि शेष 0 आएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे? x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या? 0। तो x बराबर बनेगा -6। माइनस क्या? 6 बन जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू क्या? 0। तो मेरे प्यारे बच्चों
जहां जहां सवाल में x है उसकी वैल्यू हम रखेंगे -6, -6 की पावर 3 घात प्लस 3 गुणे -6 का स्क्वायर और प्लस 4 गुणे -6 प्लस के बराबर 0। ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो ये माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, और 6 का क्यूब करेंगे तो 216। लेकिन 216 किसमें? माइनस में। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 36 गुणे 3 करोगे तो 108। माइनस है, प्लस माइनस का गुना माइनस, 6 चौके 24 और प्लस के बराबर क्या? 0। 216 में 108 घटाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों -108 बचेगा। -108 -24 प्लस के बराबर 0। ऐड करोगे तो -108 में -24 जोड़ोगे तो -132 बनेगा। -132 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो निकल के आ गया वो 132 निकल के आ गया, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन सही कह रहा है। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सवाल भी आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। चलिए इसी क्रम में एक और सवाल हम लेते हैं आपके सामने। सवाल है, यदि x की पावर 5 -9x² प्लस 12x -14 को x -3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी इस बार हम लोगों को शेषफल बताना है कि सवाल का जो है वो शेषफल क्या होगा। तो सवाल को हम लोग सबसे पहले करेंगे कैसे? कई सवाल अभी तक हमने आपको बताया। तो इस सवाल को ऐसे लिखेंगे, x-3 बराबर क्या? 0। x-3 बराबर क्या? 0 होता है। तो फिर यहाँ से होगा ये x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो x की वैल्यू निकल के आ गई +3। माइनस को उस पार भेजेंगे तो प्लस बनेगा। तो x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो 3 निकल के आ गई। अब जब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ हम लोगों को शेष बताना है। तो x की पावर 5, यानी पूरे सवाल में जहां जहां x लिखा है वहां x की जगह हम लोग 3 लिख देंगे। तो 3 लिखेंगे तो x की पावर आप जो है 5 है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 5 और -9 गुणे एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब 3, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 12 गुणे एक्स, एक्स का मतलब 3 और -14। ये आप समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। 3 की 5 घात निकालेंगे। 3 की 5 घात का मतलब ये होता है कि 3 का आपस में 5 बार गुणा। कितनी बार गुणा? 5 बार गुणा। ऐसे तो ये 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 3 81, 3 243। यानी 3 की 5 घात का मतलब हो गया 243। कितना निकल के आया? 243 निकल के आ गया। अब 3 की 2 घात का मतलब होता है कि 3 का आपस में 2 बार गुणा। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 हुआ, और आगे 9 से भी गुणा करना है तो 9 गुणे 9, 9 9 81 प्लस 12 का गुणा 3 में तो 12 3 36 -14। सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि 36 में से 14 घटा देते हैं। 36 में से 14 आप निकाल दीजिएगा तो आपके पास में 22 बचेगा। तो 22 यहाँ बचेगा तो ये 243 -81 और प्लस में 22 यानी 22। प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। 3 में 2 जोड़ोगे तो आपका बनेगा 5, 4 में 2 जोड़ोगे तो 4 और 2 6, और ये बना आपका 2 और -81। ये आपको घटाना है। तो घटाना आपको कैसे है? 5 में से 1 निकालोगे तो 5 में 1 निकलता है तो 4 बनता है। फिर 6 में 8 निकालोगे, निकलेगा नहीं तो एक उधार लेंगे, या पूरा 26 इसको मान लीजिए। 26 में से 8 घटाओगे तो आपका बनेगा 18। यानी आपका आंसर जो निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो निकल के आ गया 100 कितना? 84। समझ गए होंगे ये भी। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में एक और सवाल है। लिखा है, जब x की पावर 4 -3x³ प्लस 2x² -5x प्लस 7 को x-2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों अभी अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक सवाल पढ़ाया, उसी क्रम में इस सवाल को भी हम लोग करेंगे। x-2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जहां x लिखा है वहां हम लोग 2 रखेंगे तो ये आपका बनेगा 2 की पावर 4 माइनस 3 गुणे 3 गुणे 2 का क्यूब प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर
और -5 × 2 और +7। मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू हम लोगों ने 2 रख दी, तो फिर 2 की 4 घात का मतलब होता है कि 2 का आपस में 4 बार गुणा, यानी 2 की 4 घात का मतलब 2 का आपस में 4 बार गुणा। तो ये बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16 बन गया। और 3 गुणे 2 की 3 घात, तो 2 की 3 घात का मतलब आपस में 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, पहले से 3 है तो 8 तिरिक 24, प्लस 2 की 2 घात का मतलब 4, तो 4 दूनी 8, -5 दूनी 10 +7। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 में 16 जोड़ोगे 24, और 24 में 24 जाएगा 0 बचेगा, 24 में 24 जाएगा, ये 0 हो गया यहाँ तक। तो फिर 10 में से 7 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन 3 किस में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला जो मान है वो ज्यादा है, इसलिए सवाल का उत्तर जो निकल के आ गया वो -3 निकल के आ गया। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में एक और सवाल आपके आंखों के सामने लिखा है यदि 5x³ + 5x² - 6x + 9 को x + 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बिल्कुल ऐसे मैंने आपको 2 सवाल पढ़ा है अभी अभी। तो एक तीसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, x + 3 = 0, तो फिर x बराबर क्या बनेगा, -3। x बराबर क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, -3। तो यानी जो सवाल में दिया गया है, सवाल में अब करना ये है कि जहां जहां आपके सवाल में x होगा वहां आप 3 रखेंगे। तो यहाँ आप रखेंगे क्या, 5 गुणे x³ है तो -3 का क्यूब, प्लस 5 गुणे x² यानी -3 का स्क्वायर, -6 गुणे x की वैल्यू -3 और +9, ये बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों होता यह है कि आप अगर 3 की 3 घात का गुणा करेंगे 27 आएगा, लेकिन निगेटिव है कोई नंबर, उसका क्यूब कर रहे हैं तो वो निगेटिव आएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा -27, -27 गुणे 5 करेंगे तो -135। मेरे प्यारे बच्चों माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 पचे 45, फिर माइनस माइनस प्लस 6 त्रिक 18 और प्लस कितना 9, 18 और 9 जोड़ेंगे आप 27 बनेगा, 27 बनेगा आपका। तो 27 और 135 से 45 घटाओगे तो -90, माइनस कितना 90 और प्लस 27, तो 90 में से 27 आप निकाल दीजिए तो ये मेरे प्यारे बच्चों -63 आएगा, जो कि आपके सवाल का आंसर हो गया -63। समझ गए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल इसी क्रम में हम ले रहे हैं आपके सामने। सवाल में क्या लिखा है, x³ + 5x² + 10 को 10k को x² + 2 से विभाजित करने पर शेषफल -2x देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या कहा कि अगर कोई चीज पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाती है तो फिर शेषफल हम बराबर 0 रखते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग 0 नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ शेष दिया है, तो यहाँ -2x रखेंगे। चलिए सबसे पहले इसी को सॉल्व करोगे तो x² + 2 = 0, तो x² बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -2 निकल के आएगा। x² बराबर -2 निकल के आ गया। अब काम क्या करना है, इसको लिखना है ऐसे, x³ + 5x² + 10k बराबर शेष कितना, -2x, -2x ये आपका शेष है, समझ रहे होंगे। अब x³ को हम लोग ऐसे लिखेंगे, x² गुणे x और प्लस 5x² + 10k और बराबर -2x। तो मेरे प्यारे बच्चों x² की वैल्यू कितनी है, -2, तो x² की जगह रख देंगे -2, तो ये बन जाएगा -2x और प्लस x² की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों, -2 है, तो 5 गुणे -2 यानी 5 गुणे -2 प्लस 10k और बराबर हो जाएगा -2x। तो -2x ये माइनस है, ये भी माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, इसलिए इसको काट दिया गया। 5 गुणे 2 करेंगे तो -10 और प्लस 10 के बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या, 0। तो 10 के बराबर आ जाएगा 10, क्यों 10 आएगा, उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, 10 से कम 10 कट गया, तो के बराबर मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर निकल के आ गया
+1, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, एक आखिरी सवाल इस पैटर्न का आपके सामने है। एक लास्ट सवाल। सवाल क्या है? यदि एक्स प्लस दो और एक्स माइनस दो एक्स क्यूब प्लस 10x² प्लस एम एक्स प्लस एन के एक गुणनखंड है, तो एम और एन का मान निकालना है। हमने ये कहा कि कोई चीज अगर गुणनखंड होता है तो शेषफल क्या आता है? 0 आता है। शेषफल क्या आता है? 0 आता है सवाल में। तो अब सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे ये चीज हम लोगों को जानना है। सवाल लगाया कैसे जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे सवाल में एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि x+2 है और ये x-1 है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, x+2 और x-1 है। तो आपको सबसे पहले करना यह है कि x+2 बराबर 0, x+2 बराबर 0, तो ये बन जाएगा x बराबर -2। मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो -2 आ गई। तो पहली बार आपको सवाल में करना ये है कि जहां x दिया है वहां -2 रख देना है। तो ये बन जाएगा -2 का क्यूब और प्लस 10 गुणे -2 का स्क्वायर और प्लस m गुणे -2 और प्लस n इज इक्वल टू क्या? 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान जो है वो 0 क्यों रखा गया? क्योंकि गुणनखंड है। गुणनखंड है का मतलब ये होता है कि शेषफल 0 आएगा। तो फिर -2 का क्यूब होता है -8 और माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 10 करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 40 आएगा। और ये बन जाएगा -2m और प्लस n बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे क्या? 40 में 8 निकालोगे तो 40 में 8 निकालोगे तो बनेगा आपके पास कितना? 32 प्लस में। और ये 32 प्लस में उस तरफ जब भेज देंगे तो ये बन जाएगा -2m और प्लस n इज इक्वल टू -32। माइनस क्या? 32। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई? ये आपकी -2m प्लस n की वैल्यू निकल के आ गई। इसको मान लिया गया समीकरण क्या? 1 मान लिया गया। समझ में आ रहा होगा। फिर दोबारा करना क्या है? x-1 बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ जो आपके सवाल में दिया है ये, यहाँ पे हम लोग x की जगह एक बार 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 10 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस m गुणे 1 प्लस n इज इक्वल टू क्या? 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक की चाहे जितनी बड़ी घात निकाली जाए सदैव उसका मान एक ही आता है। तो यहाँ से 1 बनेगा, यहाँ से 10 बनेगा, यहाँ से m प्लस n इज इक्वल टू क्या? 0 बना। तो 10 और 1 11। तो मेरे प्यारे बच्चों, m प्लस n इज इक्वल टू आ जाएगा -11। समीकरण हो गया 2। ये समझ पा रहे होंगे बिल्कुल आप। अब करना ये है कि यहीं पे आप रख देंगे तो m प्लस n बराबर -11। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको कभी बताया होगा कि जब समीकरण वाले सवाल बनते हैं तो इस समीकरण वाले सवाल में होता यह है कि आप घटाओगे तो घटाने पे निशान बदल जाता है। घटाने पे निशान क्या बदल जाता है? तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एन एन कट जाएगा, -2m माइनस m, तो -2m में m जुड़ेगा तो -3m और -32 में से 11 घटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों निकल के आ जाएगा 21, लेकिन निगेटिव में आएगा -21, माइनस माइनस प्लस। तो मेरे प्यारे बच्चों, m की वैल्यू जो आ जाएगी 3 से काटोगे तो 7 त्रिक 21, m की वैल्यू 7 आ गई। m की वैल्यू कितनी? 7 आ गई, जो कि केवल 7 एक ही ऑप्शन में है। वो किस ऑप्शन में है? सी वाले में, इसलिए सी सही है। अब लेकिन n की वैल्यू निकालनी है तो n का मान चाहे आप इस वाले समीकरण में रख दो चाहे इस वाले समीकरण में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। तो m की जगह रखा गया 7 प्लस n बराबर -11। ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस पर आएगा। तो n बराबर -11 और -7 तो बनेगा -18। तो n की वैल्यू भी आ गई माइनस क्या? 18। यहाँ ऑप्शन में गलत लिखा है, ये -18। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सवाल का आंसर निकल के आ गया वो m का 7 आया और n का 18 आया। इस तरीके से ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे ये पूर्ण रूप से खत्म होता है। इस टॉपिक पे मतलब जो भी सवाल किए ये हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। इस सवाल को एक बार दोबारा देखिएगा,
दोबारा अगर समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि सवाल हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। और एट लास्ट आपको करना ये है, बहुत दिनों के बाद हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप देखिएगा। देखने के साथ साथ आपके जो मित्र मंडली है उनके पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। और शेयर करने के बाद में आप वीडियो अगर देखने के बाद अच्छी लगती है उसको लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो लगी कैसे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, जितने लोगों से अधिक लोगों से आप सब्सक्राइब करवा पाइए सब्सक्राइब करवाइए। और सब्सक्राइब करवाने के बाद में बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत पहुंचे। और एट लास्ट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर देखिएगा और देखने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो लगी कैसे। थैंक यू।